बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2024 रोज़ इतवार 22 मुहर्रम मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मौसीकी की दुनिया के इंडियन सितारों की जद्दा में मुनक़दा कॉन्सर्ट में शिरकत। जद्दा सीज़न 2024 के हिस्से के तौर पर एक्वेस्ट्रियन क्लब में एक सकाफती जश्न के लिए जद्दा की जनूब एशियाई कम्युनिटी इकट्ठी हुई। अरब न्यूज़ के मुताबिक तकरीब में मौसीकी रक़्स और सकाफती प्रोग्रामों का इम्तज़ाज पेश किया गया और इसने मुमताज़ सऊदी शख्सियात, मीडिया के नुमाइंदों और सकाफती शख्सियात शामिल जो थीं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कंसर्ट में मशहूर इंडियन फ़नकारों ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, जिनमें रैपर दब्ज़ी, गुलकारा निकिता गांधी और सलमान अली, जबकि अदाकारा गौहर खान और संगीत डांस क्रू शामिल थे। सलमान अली ने अपनी ताकतवर आवाज़ से सामीन को मसूर किया और उन लोगों को खूब दाद दी। सलमान अली ने कहा, मुझे लोगों का जोश बहुत पसंद आया जिन्होंने माहौल को मज़ीद पुरजोश बनाया, मेरे साथ गाना गाया और गानों पर रक़्स किया। निकिता गांधी जो अपने मकबूल बॉलीवुड ट्रैक्स के लिए मशहूर हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में मौजूद लोगों के लिए परफॉर्म करने पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, मौसीकी हम सबको इकट्ठा करती है, मेरे साथ सब गा रहे थे और ये तवानाई बख्श एहसास है। मेज़बान अदाकारा गौहर खान शदीद गर्मी के बावजूद इस तजर्बे से महफूज हुई। वो लोगों के जोश और उनकी तरफ से मौसीकी और सकाफती परफॉर्मेंस की पजीराई से मुतासिर हुई। उन्होंने कहा, यह देखकर दिल खुश हुआ कि मौसम अच्छा ना होने के बावजूद बहुत सारे लोग इंडियन सकाफत को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनके जोशो खरोश ने इवेंट को वाकई नाकाबिल फरामोश बना दिया और मैं उसका हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंडियन रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले एक रैपर दाबजी ने भी भीड़ को अपने शहर में जकड़ लिया और लोगों को अपनी आवाज़ पर रक़्स करने पर मजबूर कर दिया। तहरे कत्ल में मुलव्विस जो है सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहरे कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर असीर रीजन में अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना था कि सऊदी शहरी मोहम्मद बिन याहिया अल अकलबी ने सईद बिन मोहम्मद अल बेशी, उनकी बहन सादिया और तीसरे सऊदी शहरी मुज़फ़्फ़र बिन मोहम्मद अल कल्बी को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने 3 अफराद के कत्ल के जुर्म में सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके उसका केस अदालत में भेज दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने और शवाहिद की रोशनी में तहरे कत्ल के जुर्म में मुलव्विस शहरी को सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया, जिसकी तायद अपील कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और ऐवान शाही ने हुक्म जारी कर दिया, जिसको हफ्ता 27 जुलाई को असीर रीजन में नाफिज अमल कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब में शरई सज़ाएं नाफिज हैं जिन पर सख्ती से अमल किया जाता है। इससे कतई नज़र जुर्म करने वाला कोई भी हो वो अदालत से नहीं बच सकता। उम्रा को आसान बनाने के लिए परमिट की पाबंदी करें, वज़ारत हज की हदायत। वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को हदायत की है कि वो सऊदी अरब के कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि उम्रा के सफ़र को आसान बना सकें। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने न सिर्फ बैरून बल्कि अंदरून मुल्क से उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों को हदायत की है कि वो नुसक पोर्टल के ज़रिए परमिट हासिल करने को यकीनी बनाएं। वज़ारत का कहना है कि नुसक पोर्टल के ज़रिए उम्रा परमिट का मकसद मस्जिद हरम में गैर मामूली रश से ज़ायरीन को बचाना और उन्हें आराम और सहूलत से उम्रा अदा करने का मौका देना है। उम्रा परमिट के हवाले से वज़ारत का मज़ीद कहना था कि परमिट के वक्त का खास ख्याल रखा जाए और मुतल्लिका इदारे की जानिब से जारी की जाने वाली हदायत पर अमल किया जाए। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने क़याम की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वतन रवाना हो जाएं ताकि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। हेरोइन फरोशी के इल्ज़ाम में औरत समेत 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मंशियात की टीमों ने जद्दा में एक औरत समेत 2 मर्दों को हेरोइन फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया कि महकमा की टीमों ने 2 सूडानी शहरी जो इकामा पर सऊदी अरब में मुकीम थे, इसके अलावा जमहूरिया चार्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2.4 किलोग्राम नशावर पाउडर हेरोइन बरामद किया। एंटी नारकोटिक के तफ्तीशी एहलकारों ने तीनों मुल्ज़मान का बयान लेकर उनका केस क्रिमिनल कोर्ट में पेश कर दिया, जहां मुकदमे के बाद उनके खिलाफ फैसला जारी किया जाएगा। आलमी तौर पर मुआशियत बेहतर होने के बावजूद मतलूबा सतह से कम है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान ने कहा कि आलमी सतह पर इकॉनमीज़ में नुमाया बेहतरी के बावजूद ग्राफ मतलूबा सतह से कम है। मईशत की बेहतरी और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि कसीरुल जहती ताउन की अहमियत को सामने रखा जाए।
सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजीर खजाना ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में मुनक्किद होने वाले G20 के वज़रा खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर के तीसरे इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनके साथ सऊदी अरब के मरकजी बैंक के गवर्नर एमन बिन मोहम्मद अल सयारी भी मौजूद थे। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल का जमहूरिया गैबून का दौरा। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल स्टाफ बिन मोहम्मद बिन सईद अल मुगैदी ने गैबून के दारुल हुकूमत लिब्रविल में रिपब्लिकन गार्ड ट्रेनिंग सेंटर के हेडक्वार्टर का दौरा किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर अस्करी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल का इस्तकबाल सदर जमहूरिया के मशीर और रिपब्लिकन गार्ड के सेकंड कमांड ब्रिगेडियर जनरल बलगिद्रा एंटोइन ने किया। डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस के कौन से फ़ायदे हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के मलकियती कार्ड के कई फ़वाइद हैं जिनसे वाकिफ़ होना हर एक के लिए ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल लाइसेंस के बारे में कहा है कि डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का इस्तेमाल की फौरी और दुरुस्त तस्दीक हो जाती है। डिजिटल लाइसेंस को मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करने के बाद उसे ऑफलाइन रहते हुए भी ओपन किया जा सकता है, उसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी नहीं। डिजिटल लाइसेंस को QR कोड के ज़रिए फौरी तौर पर स्कैन करके उसके बारे में तमाम तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा डिजिटल लाइसेंस पर एक्सपायरी की तारीख भी दर्ज होती है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में बेशतर मामलात डिजिटल तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें गैर मुल्कियों के इकामे जबकि सऊदी शहरियों के कौमी शनाख्ती कार्ड को भी डिजिटलाइज किया गया है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के इस्तेमाल के लिए भी मज़कूरा सहूलत फराहम की गई है। इकामा कार्ड की तरह अफसर अकाउंट पर मौजूद सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल के जरिए बासानी डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल लाइसेंस या इकामे की सबसे बड़ी ये खूबी है कि उसके गुम या तल्फ होने का कोई डर नहीं होता, जबकि कार्ड वाले इकामे या लाइसेंस गुम होने पर दोबारा फीस अदा करके मुतबादल जो है वो हासिल किया जा सकता है। 54 कॉल्स फी मिनट 911 को 24 घंटों में 77,787 कॉल्स मौसूल हुई। जुमा को नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को एक दिन में जो है 911 पर 77,787 कॉल्स जो है मौसूल हुई, जो कि 54 कॉल फी मिनट की शरह बनती है। रियाद के इलाके में 76,573 कॉल्स मौसूल हुई, जबकि मक्का मुकर्रमा के इलाके में 26,161 कॉल मौसूल हुई। जहां तक मशरकी इलाके का ताल्लुक है, उसने 15,053 जो कॉल्स हैं वो वसूल की हैं। समाजी मशीर तलाल बिन मोहम्मद अल नशीरी ने डिलीवरी ड्राइवर्स के ट्रैफिक सेफ्टी पर अमल न करने के रुझान से खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला कई शहरों में बढ़ती हुई तशवीश को जाहिर करता है। उन्होंने उन मोटरसाइकिलों को गैर महफूज तरीके से चलाने को एक ख़तरनाक मामला समझा है, जो कि संगीन ट्रैफिक हादसा का बायस बन सकता है और पैदल चलने वालों और दीगर ड्राइवरों की हिफाजत को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकता है। ख़ास तौर पर वो जब सड़क की लेन पर नहीं चलते, दाएँ और बाएँ से अपने सामने आने वाली कारों को ओवरटेक करते हैं और ज़्यादातर वक्त जो है कारों के दरमियान रहते हैं, जिससे उनकी और दूसरों की ज़िंदगियां जो हैं वो भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑर्डर डिलीवरी ड्राइवरों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने, जिनमें ज़्यादातर गैर मुल्की हैं, उन्हें जो है टाइम व्हील पर धकेल दिया है, क्योंकि टैंक जो ड्राइवर है उसके पास जो डिलीवरी ड्राइवर ऑर्डर्स शेड्यूल के मुताबिक हो सकते हैं, जो उसे कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ गाड़ी चलाने पर या बाइक चलाने पर मजबूर करते हैं, जिससे हादसा का ख़तरा बढ़ जाता है। उन्होंने उनकी तरबियत की कमी की तरफ इशारा किया। डिलीवरी ड्राइवरों को ड्राइविंग सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के बारे में मुनासिब तरबियत नहीं मिल सकती, जो ड्राइविंग के गैर महफूज रवैये का बायस बनती है। अलशर्किया और मशरकी रियाद में मौसम गर्म रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मशरकी इलाके और रियाद के इलाके के मशरकी हिस्सों में गर्म से इंतहाई गर्म मौसम जारी रहने की तवक्को की है, और जो है उनका कहना है कि ये सूरत हाल आज से हफ्ते के आखिर तक मुतवक्किल है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 45 से 47 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। लिव हेल्दी आगाही प्लेटफॉर्म ने उन महफूज इकदामात की निशानदही की है जिन पर अमल करते हुए आप अपने बच्चे को डूबने से महफूज रख सकते हैं। बच्चे को तैराकी की बुनियादी बातें सिखाई जाएँ और बच्चे को हर वक्त तैराकी के लिए लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया कि स्विमिंग पूल 1.5 मीटर ऊंची हिफाजती बाड़ जो है उससे घिरे हुए हैं। उसने डूबने के जो है हादसे की सूरत में जख्मी शख्स को बताने के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद सीखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। स्विमिंग पूल में बच्चों की निगरानी वालिदैन या किसी जिम्मेदार बालिग के जरिए करनी चाहिए। रियाल रेट की बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 43 पैसे, STC पे 73 रुपये 30 पैसे, तहवील अराजी 73 रुपये 38 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 67 पैसे,
منی گرام 73 روپے 30 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 34 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 8 پیسے، ایس پی سی پہ 21 روپے 87 پیسے اور جو ہے تحویل راجی 21 روپے 84 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 87 پیسے، منی گرام 21 روپے 88 پیسے اور جو ہے انجاز بینک 21 روپے 86 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔